हेलो स्टूडेंट्स, अब हम हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले पावर डायोड। जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम यहाँ पर दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम डायोड, एक पढ़ेंगे हम SCR। ठीक है, सिग्नल डायोड जो होता है, अब डायोड में भी दो होते हैं, एक होता है पावर डायोड, एक होता है सिग्नल डायोड। सिग्नल डायोड जो कि हमारा 5 वोल्ट पर काम करता है, 0 से 5 वोल्ट तक काम करता है। ये हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यही डिफरेंस है कि सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी बहुत कम वोल्टेज पे काम करती है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी थोड़ी सी ज़्यादा पोटेंशियल पे काम करती है। तो पावर डायोड थोड़ा सा अलग होता है, सिग्नल डायोड अलग होता है। तो अगर आपने डायोड आपकी प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा कि पीएन जंक्शन से मिलकर डायोड बना होता है। पी टाइप और एन टाइप का मटेरियल मिला के हम पीएन डायोड बनाते हैं, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। उस कैरेक्टरिस्टिक को आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक थोड़ा सा पोटेंशियल होता है जब तक तो वो कार्य नहीं करता है। फिर जब ये डिप्लीशन लेयर, जो कि डिप्लीशन लेयर होती है, डिप्लीशन लेयर एक पोटेंशियल के बाद टूट जाती है। जैसे ये टूटती है, यहाँ पर कंडक्शन चालू हो जाता है। तो इसे कह देते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, इसे कह देते हैं रिवर्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ये बहुत छोटे टाइम के लिए होता है। फिर ये हो जाता है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, और अगर आप रिवर्स वोल्टेज को बहुत ज़्यादा दे देते हो तो रिवर्स कंडक्शन मोड हो जाता है। देखिए, इसमें जबकि पावर डायोड हमारी 3 लेयर होती है, यहाँ पर हमारी 2 लेयर थी, पी और एन। यहाँ पर हमारी 3 लेयर होती हैं, पी प्लस एन माइनस एन प्लस। यहाँ पर प्लस और माइनस का एक मीनिंग होता है। प्लस का मतलब होता है हैवीली डोप्ड, माइनस का मतलब होता है लाइटली डोप्ड। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं ड्रिफ्ट रीजन, जहाँ पर हमारे रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो आपका ये जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा, मतलब आपकी डिप्लीशन लेयर जितनी मोटी होती है, आपको ये जो लोग पोटेंशियल जो होता है, मतलब आपको पावर वायर्स में पोटेंशियल जो होता है उतना ही ज़्यादा देना पड़ता है। ये आपका वो वाला एरिया होता है जिस पे कि आपका डायोड काम नहीं करता, लेकिन फॉरवर्ड वायर्स में होता है, लेकिन काम नहीं करता। तो जब आप इस पोटेंशियल को बढ़ाते हुए चले जाते हैं, तो उसके बाद जब वो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुंच जाता है, उसके बाद वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं हम फॉरवर्ड ब्रेकडाउन, फॉरवर्ड, और इस वाली पोजीशन को हम कहते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, तो पावर डायोड की ये हमारी स्ट्रक्चर होती है। इसमें 3 लेयर होती हैं, एनोड होता है, कैथोड होता है, पी प्लस एन माइनस एन प्लस, मतलब ये हैवीली डोप्ड, ये लाइटली डोप्ड और ये हैवीली डोप्ड। इसमें हमने आई ए यानी एनोड करंट और वी ए के मतलब एनोड कैथोड पोटेंशियल, मतलब इन दोनों टर्मिनल, एनोड और कैथोड, इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल है उसको देखा है। उसके अक्रॉस, उसके और आई ए यानी तुम्हारी एनोड करंट, उनके बीच में हमने एक कर्व बना के देखा है। तो ये उसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो गई और ये उसकी रिवर्स में हो गई। तो हमने ये देख लिया कि भाई रिवर्स में अगर हमने दिया तो हमने एक पोटेंशियल के बाद हम जाते हैं तो उसके बाद वो कार्य करना को लगता है, और यहाँ तक वो, या अगर हम इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज देते तो वो चल भी सकता है। तो मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिसाइड्स द रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द डायोड। मतलब आपकी डिप्लीशन लेयर, ये जो डिप्लीशन लेयर बन रही है, इसकी जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उसी से ही हमें पता लगेगा कि वो कितना पोटेंशियल को ब्लॉक कर सकता है। रिवर्स कंडीशन है, मतलब जब हम एनोड को नेगेटिव कर देंगे, कैथोड को पॉजिटिव कर देंगे। देखो, एनोड अगर पॉजिटिव रहेगा, देखो यहाँ पर हमने एनोड पे माइनस लगा रखा है, कैथोड पे प्लस लगा रखा है। अगर हम यहीं पे एनोड पे प्लस लगाते हैं और कैथोड पे माइनस लगा दें तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और अगर हम एनोड पे माइनस लगा दें, कैथोड पे प्लस लगा दें तो रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है, आप इन वीडियोज़ को आराम से देखिएगा धीरे धीरे, क्योंकि हर एक लाइन का एक मतलब है। तो मैक्सिमम थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर डिसाइड्स द रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द डायोड। सिग्नल डायोड विल ब्लॉक 20 वोल्ट वेयर इज अ पावर डायोड ब्लॉक्स 2000 वोल्ट। मैं बताया था तुम्हें कि देखो, हम यहाँ पर दो तरीके के डायोड देख रहे हैं, सिग्नल डायोड और पावर डायोड। तो सिग्नल डायोड हमारा बहुत लो पोटेंशियल के लिए काम करता है, तो ये जो ब्लॉक कर सकता है वो लगभग 20 वोल्ट तक ब्लॉक कर सकता है, जबकि ये लगभग 2000 वोल्ट तक ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, ड्रिफ्ट रीजन की हमने सिग्निफिकेंस हमने देख ली कि देखो, इफ द एनोड इज मेड पॉजिटिव, देखो ये मैं तुम्हें बता देता कि इफ द एनोड इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, देन द डिप्लीशन लेयर अक्रॉस द जंक्शन, द डिप्लीशन लेयर penetrates more deeper into n minus layer in order to equalize the charge on both side of the junction। मतलब तुम्हारा देखो, इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारी डिप्लीशन लेयर बनेगी, पी और एन के बीच में एक डिप्लीशन बनेगी, इधर तुम्हारी एक डिप्लीशन बनेगी, तो यहाँ पर हम इसको लाइटली डोप करेंगे। तो लाइटली डोप्ड करने का मतलब है कि यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, मतलब हम यहाँ पर हमारे पास स्पेस ज़्यादा है। स्पेस अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर जो पेनिट्रेशन होगा, तुम्हारी डिप्लीशन लेयर का जो पेनिट्रेशन होगा वो तुम्हारा ज़्यादा तक हो सकता है। ठीक है, और अगर मान लो तुम इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द, है ना, द इंक्रीज द थिकनेस, दिस इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर, बताया ना, और तुम्हारी थिकनेस बढ़ जाएगी तो तुम्हारा क्या बढ़ जाएगा, रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द डायोड बढ़ जाएगी। तो हायर द थिकनेस एन माइनस लेयर हायर, द रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द डायोड हायर। मतलब
अगर तुम्हारी एन माइनस की एन माइनस जैसे भाई तुमने एक सपोज ये तुम्हारा पी प्लस है, ये तुम्हारा एन प्लस और ये तुम्हारा एन माइनस है। यहाँ पर तुमने लाइटली डोप कर रखा है, यहाँ पर तुमने हैवीली डोप कर रखा है, यहाँ भी तुमने हैवी डोप कर रखा है। तो यहाँ जो डिप्लीशन लेयर बनेगी, जो डिप्लीशन लेयर बनेगी, ये तुम्हारी तब ज़्यादा डीप करेगी, तब ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी जब तुम्हारा ये लाइटली डोप्ड होगा। अगर है ना, तो ये जितना कम डोप्ड होगा, मतलब इसमें कम, तो उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी डिप्लीशन लेयर पेनिट्रेट करेगी और वो उतने ही ज़्यादा वोल्टेज को ब्लॉक कर पाएगी। समझ गए बात को? तो ये तुम्हारा पूरी डायोड की कंस्ट्रक्शन रही। डायोड की कंस्ट्रक्शन, डायोड की कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर डायोड की तुम्हारी कंस्ट्रक्शन आ गई, डायोड का कैरेक्टरिस्टिक आ गया, ठीक है, और तुम्हारी डायोड की ड्रिफ्ट रीजन की सिग्निफिकेंस आ गई। अब एक चीज़ आएगी हमारे डायोड की कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हम रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।